रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया। जब नीतीश जी को वोट देते हो तब जाति नहीं पूछते हो, आप लालू जी के साथ जाते हो तब जाति नहीं पूछते हो, आप मोदी जी के साथ जाते हो तब जाति नहीं पूछते हो, ओम प्रकाश नायडू के साथ जाते हो तो जाति पूछते हो। किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम देश में लागू करने के लिए यूपी से बिहार तक आते हैं। मेरे बीच में आके कहेगा कि ओम प्रकाश नायडू आपको भड़का रहा है, ऐसे कहने वाले लोगों से बता देना कि असल अपने माँ बाप का पैदा हो तो मंच पे डिबेट करा लेना, तुम हार जाओगे तो हम तुम्हारी तो कायदे से एक मोदी हो चाहे सोनिया हो तय कर दिया जाएगा। ये भी दिल्ली की पार्लियामेंट में जाना चाहता है, ये विधानसभा में जाना चाहता है, इनके भी बेटा बेटी को भेजने की तैयारी करो। सबसे पहले तो हम उन महिलाओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने माइक पर आकर के बोलने का आपके सामने साहस किया, उनके नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और उन नौजवानों को मैंने देखा कि जैसा कि परशुराम जी कह रहे थे कि बोल नहीं सकते, हम तो समझते हैं कि माइक नहीं छीनते थे और समय ही नहीं दे सकते। ऐसे ऐसे नौजवान, ऐसी ऐसी ताकतें आपके बीच में हैं, और नौजवान जो यहाँ माइक पर बोले हैं वो नौजवानों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। हम आपका ध्यान ले चलते हैं महाराजा सुहेलदेव जी, जवाहिर रजवार, तारू रजवार के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि जब नौजवान बोल रहा था तो उसका जुनून बोल रहा था, जब नौजवान यहाँ बोल रहा था तो उसका जुनून बोल रहा था और उसका गुस्सा बोल रहा था कि हमको हिस्सा क्यों नहीं मिला। हम आजादी के दीवाने थे, हम लोगों ने आजादी में कुर्बानी दिया, लेकिन हमको हिस्सा क्यों नहीं मिला, उसका जुनून बोल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। और नौजवानों मैं आपको बता दूं कि देखो, हम तो रहने वाले यूपी के, हमारे साथी संचालक महोदय ने कहा कि समय आता है तो शेर बना देते हैं, समय आता है तो शेर बना देते हैं, चुनाव के बाद गीदड़ बना के भगा देते हैं। यही ना बात कहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी धन्य हैं कि कुछ ही क्षण के लिए अपने स्वार्थ के लिए चालाक लोग आपको शेर बना देते हैं, आपके स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ ही क्षण के लिए आपको शेर बना देते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, किसी दूसरे की देन नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको, हमको पावर नहीं दिया होता वोट देने का, ये हमको आपको शेर नहीं बनाते, कि बनाते नहीं बनाते। इस नाते हम तो खुले मन से कहता हूं, ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया। आज हमारे दिमाग में बैठा है जाति का जहर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दो काम किया, रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और संविधान देकर के जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उदाहरण, खासतौर से नौजवान साथियों, आप किसी होटल में चले जाओ, वहां जाति नहीं पूछी जाती है, वहां पूछा जाता है कि एसी कमरा लोगे कि नॉन एसी। बोलो सही है नहीं? कि वहां जाति पूछी जाती है, वहां यह पूछा जाता है कि एसी वाला कमरा लोगे ठंडा वाला कि गर्म वाला। एसी का मतलब एयर कंडीशन
नॉन एसी वो ठंडा नहीं होता है, गर्म रहता है हमेशा। आप चले जाओ चाय की दुकान पे, दुकान वाला पूछता है कि स्पेशल चाय लोगे कि चालू चाय लोगे? जाति पूछता है? नहीं पूछता। लेकिन हमारे आपके जेहन में जाति भर दी गई, हम जातियों के शिकार हो गए। इससे निपटने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में मात्र 4 जाति बनाई: सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग। 4 वर्ग बनाया। पूरे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहीं जाति नहीं लिखा। लेकिन आप अगर जाति के शिकार हो, हम जाति के शिकार हैं, इतना जानो। अभी एक सवाल आप लोगों की तरफ से हमारे नेताओं की तरफ आया कि नेता से सवाल करना बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है जब कोई सवाल करता है। आप जब नीतीश जी को वोट देते हो तब जाति नहीं पूछते हो, आप लालू जी के साथ जाते हो तब जाति नहीं पूछते हो, आप मोदी जी के साथ जाते हो तब जाति नहीं पूछते हो, ओम प्रकाश राजभर के साथ आते हो तो जाति पूछते हो। कभी सोचा नहीं? ये ओम प्रकाश राजभर अच्छे अच्छे पहलवानों को पटक के चढ़ बैठा हूं छाती पर। और समझ लो, ये समझ लो, आप बैठे हमारे नित्यानंद पांडे जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। सुनिए, संतोष चौबे जी बैठे। आप देखो, जाति है ब्राह्मण, जाति है ब्राह्मण, पाड़े, दुबे, चौबे, छब्बे, त्रिपाठी, उपधिया है ना। लेकिन जाति क्या है? ब्राह्मण। ये कभी अलग नहीं हो सकते। अगर राजनीति करना है तो सब लोग पाड़े, दुबे, चौबे, छब्बे, त्रिपाठी एक जगह राजनीति करते हैं, कभी अलग होकर राजनीति नहीं करते। आज देश के सर्वोच्च कुर्सी से लेकर के निचली कुर्सी तक ये अपनी हिस्सेदारी ले चुके हैं। बोलो सही है गलत है? ये है एकजुटता। हम पैदा हैं महाराजा सुहेल देव जी के वंशज। 585 राजा पूरे देश में थे, 185 राजा भर थे। अब भर से पैदा भर, रजवार, राजवंशी, आरक, बारी, बिहार। लेकिन हम लोग तो जान ही नहीं पाते हैं कि भर क्या है, रजवार क्या है, राजवंशी क्या है, परिहार क्या है, राजधोप क्या है। हम समझ नहीं पाते हैं। ये चालाक नेता लोग हमको आपको गुमराह करके अपनी सियासत करते हैं, हमको सियासत से दूर रखते हैं। यही हमारी दुर्गति का कारण है, हमारी कोशिश है नौजवानी। हम तो एक चीज के लिए परेशान हैं। हम तो धन्यवाद देता हूं, नाम तो नहीं बता सकता। माता जी का खड़ा हो जाइए आप, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। उनकी कहानी सुन करके मुझे बहुत सीख मिली। आधी रोटी खाया, मड़ई में रहा, और बेटा और बेटी को पढ़ा करके मड़ई में रहने वाली माँ अपने बेटा बेटी को पढ़ाकर उस लायक बनाया कि आज 3 मंजिला हवेली में रह रही है वो माँ। उससे सीख लो, उससे सीख लेना चाहिए हमको आपको। इसी नाते हम एक कानून चाहते हैं देश में, हम पूरे देश में एक कानून चाहते हैं, एक समान शिक्षा। जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है, वही पाठ्यक्रम, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू होना चाहिए। दूसरा, कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम देश में लागू करने के लिए यूपी से बिहार तक आते हैं। और एक कानून, और एक कानून तो जरूर बनाऊंगा। शिक्षा के सवाल पे सारी सुविधा देने के बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बहुत पकड़ी चरवा वाला मोदी।
है ना? जब सारी सुविधा हम देने के लिए तैयार है, सरकार देने को तैयार हो जाएगी, तो बताओ तेरा बच्चा पढ़ेगा तभी ना आप आगे बढ़ोगे। इसीलिए हम घूम रहे हैं। आप बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि बनना चाहिए? हाथ उठाओ। ये कानून बनना चाहिए। अब दूसरी बीमारी देख लो, आपके पैसे, अभी हमारे एक साथी जिक्र कर रहे थे, आपके पैसे से जब आप दाल खरीदते हो, साथी आप इधर आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर दिक्कत ना हो। देखो आपके पैसे जब आप साबुन खरीदते हो, तेल खरीदते हो, दाल खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, कोई सामान मार्केट से खरीदते हो, उस पे टैक्स लगता है। आपको पता नहीं लगता, लेकिन उस पे टैक्स लगता है। वो टैक्स का पैसा धीरे धीरे चला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वहां जाके जमा होता है। तेरा 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, वहां खरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है। 140 करोड़ आबादी का जब वहां जाके जमा होता है तो खरबों रुपया होता है। और उसी रुपए से देश का उद्योगपति अमीर टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, हिंडाल्को जैसे लोग जब लोन लेते हैं कारोबार करने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, लाखों करोड़ लोन लेते हैं, फैक्ट्री लगा लेते हैं, कारोबार शुरू करते हैं। जब उनका कारोबार नहीं चलता है, फैक्ट्री नहीं चलती, तो सरकार चलाने वाले लोग, पटना और दिल्ली बैठने वाले लोग ये कहते हैं कि ये डिफाल्टर है, ये पैसा नहीं दे सकते। डिफाल्टर घोषित करके उनका कर्जा अगर तुम सरकार चलाने वाले लोग माफ कर सकते हो, यहाँ आए हुए लोगों हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान होकर हाथ उठाओ। अब देखो, अब किसी का बिल आया है 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, अब बिल आया है, हम नहीं दे सकते, हम करें, गरीब नहीं दे सकता। सरकार में बैठे हुए लोगों को चुनौती देता हूं, जिस दिन पावर हाथ में होगा, खाली यहां से 10 MLA पटना पहुंचा दूंगा, तो सदन नहीं चलने दूंगा। ये चुनौती देता हूं, नहीं चलने दूंगा। हमारे बीच से नौजवान जब वहां जाएगा, सीना ठोक के खड़ा होगा, खबरदार बहस कर लो, अमीरों का कर्जा माफ होगा तो घरेलू बिजली का बिल जब तक माफ नहीं होगा तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। ये लड़ाई लड़ेगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब हम आते हैं तब तो हो जाता है सही, जब हम चल जाते हैं, देखो तेरी दुर्गति का कारण कोई दूसरा नहीं है, हमारी आपकी जाति का नेता है। हमारी दुर्गति का कारण हमारी आपके जाति का नेता है। कोई लालू का झंडा लेके घूम रहा है, कोई नीतीश का लेके रहा है, कोई मोदी का लेके घूम रहा है, तो कोई कांग्रेस का लेके घूम रहा है। तेरे बीच में आके कहेगा कि ओम प्रकाश राजभर आपको भड़का रहा है। ऐसे कहने वाले लोगों से बता देना कि असल अपने माँ बाप का पैदा हो तो मंच पे डिबेट करा लेना, तुम हार जाओगे तो हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। नहीं तो कायदे से ये देश में हमने है तो हम हनु के हिस्सा मिले के चाहिए, नहीं कि हम मारी मारा हुई हो कि ना हुई। अब खेते का डांट कहीं से कट जाता तब तो मारी मारा हो ही जाता, तो हिस्सा का बात बात है। ये बातें अब धीरे धीरे, जैसे अब सोझे उंगली घी ना निकली तब बोला क्या करे, फिर करे कोई नहीं। बहुत दिन हो गए चिरौरी करत, बहुत दिन हो गए चिरौरी करत। यही वजह हम ओम प्रकाश राजभर कहत मन कि खम्मा तो हिलबे करी जब ले हुरल न जाई, खम्मा तो हिलबे करी जब ले हुरल न जाई, हिस्सा तब तक ना मिली जब तक सब लोग मिलकर लड़ल न जाए। इस नाते साथियों आप देख लो, जाति की चर्चा करने वाले लोगों चुनौती ओम प्रकाश राजभर तुझे देता है। 25 लाख का इनाम ओम प्रकाश राजभर देगा
जो इंसान में जाति बता देगा। किसी खेत में ट्रैक्टर चला के पाटा चला दो, पाटा समझ रहे हैं, उसको समतल कर दो, ट्रैक्टर चला के उसको समतल करा दो। उसी में पंडित जी, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, रजवार जी, राजवंशी जी, भर जी, चमार जी, पासवान जी, पटेल जी, यादव जी, सब जी के हिला दो और निकाल दो। कोई पैर देख के बता देगा कि पंडित जी वाला है, ये रजवार वाला है, ये चमार वाला है, ये पासवान वाला है, यादव जी वाला है, पटेल जी वाला है? कोई बता सकला? पंडित जी का खून उज्जर है, बोला पंडित जी का खून उज्जर है, लाल है ना, यादव जी का लाल है, राजवंशी का लाल है, रजवार का, अभर का, सबका लाल। लेकिन बाहरी बनाने वाले लोगों, पंडित जी के 12 ठेहा था, बोला पंडित जी के 12 ठेहा था, रजवार के 8 हाथ था। ये देश में रहे वाला अहिर गडेरी कुंडी कोयरी भाग चमार मुसहर धोबी खटिक पासी केवट बिन मला जुड़ा दुनिया अंसारी पीर सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार भूमियार कियार आरक राजवंशी बंजारा बहरिया कन्हार राजवंशी राजवार राजभोग राजभर, सबके पल्ले दुइये हाथ है, दुइये कान है, दुइये पैर है। लेकिन ये बताने वाले लोग, चुनौती देता हूं, जाति पेड़ों में होती है, वृक्षों में, जाति जानवरों में होती है। ये अपने लाभ के लिए हमको जातियों में बांट करके ऊंच नीच नफरत पैदा करके ये सियासत करते हैं, हमको आपको गुमराह करके ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। इसी नाते हम आपसे कहना चाहता हूं, पहले राजा दूसरे राजा का मूड़ी काटते थे। एक राजा राजपाट लेने के लिए दूसरे राजा का मूड़ी काटते थे, तब राजपाट मिलता था। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ऐसी व्यवस्था दे दिया कि अब राजा का मूड़ी काटने से नहीं, अब मूड़ी गिनाने से वो राजपाट मिलेगा। ध्यान करो, आप में से तमाम लोगों को गुमराह करके कोई बीजेपी की रैली में ले गया होगा, कोई मोदी के रैली में, कोई लालू की रैली में, कोई नीतीश की रैली में ले गया कि नहीं ले गया? क्यों ले गया? मूड़ी गिनाने के लिए ले गया। मूड़ी गिनाने के लिए हमरे पल्ले इतना मूड़ी बा, मूड़ी देख करके लोग राजपाट देते हैं। ऐ रजवार राजवंशी राजभोग परिहार राजभर भाइयों, खाली आप इकट्ठा हो जाओ पटना गांधी मैदान में, दुनिया की कोई ताकत नहीं है मुझे सांसद बना के दिल्ली भिजवाने में। ये उदय जी जो घूम रहे हैं, परशुराम जी घूम रहे हैं, ऐसा ही नहीं घूम रहे हैं, भीतर भीतर हम लोग डील कर समझे थे। चूहा जाना ला के चूहा जाना ला, हाथ उठावा, चूहा भीतर भीतर डील करा ला। अब टाइम आवा तो हम लोग तय करते तारीख, यहाँ जितना लोग है तय करते तारीख, गांधी मैदान पटना। अभी हम लोग 27 अक्टूबर को आए थे, कुछ लोग इधर से गए होंगे। आपने देखा कि पहली बार गांधी मैदान पटना में जब कार्यक्रम हुआ तो तेजस्वी, नीतीश, कांग्रेस, भाजपा सबकी नींद उड़ गई कि बाप रे बाप कहां से भीड़ आ गई, और कुछ नहीं था। और मैं दावा करता हूं साथियों, आप थोड़ा सा मन बनाओ, थोड़ा हम मन बनाते हैं, अब चलो गांधी मैदान पटना, जगह नहीं रहने दूंगा, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, जगह नहीं रहेगी। जिस दिन हम अपनी गिनती करा देंगे, अपनी मूड़ी की गिनती करा देंगे, उसी दिन मोदी, लालू, नीतीश, सोनिया सब बुला के पूछेंगे। जानते तब क्या पूछेंगे? एक दोहा है, वो कवि ने लिखा है, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। रजा मीन्स तेरी इच्छा क्या है, क्या चाहते हो। उस दिन बैठा करके इसी तरह मंच पे, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मोदी हो, चाहे सोनिया हो, तय कर दिया जाएगा ये भी दिल्ली की पार्लियामेंट में जाना चाहता है, ये विधानसभा में जाना चाहता है, इनके भी बेटा बेटी को भेजने की तैयारी करो। और दूसरे का बाजा
दूसरे का बाजा हम आपसे कहूंगा कि को शामिल बाजा। प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच, इधर आइए। परशुराम जी, इनका नाम परशुराम, ये महिला मंच परशुराम राजवंशी है भैया। ये इधर प्रदेश अध्यक्ष है महिला मंच। इधर आपके गांव में घूम करके आपने आपको बताया, आज ये पढ़ी लिखी नहीं होती तो इस मंच पे भाषण और तमाम हमारी माताएं बहनें दी हैं। थोड़ा अंतर दिखा कि नहीं दिखा आपको? आप लोगों को समझ में आया होगा शिक्षा का स्तर और शिक्षा का स्तर। इसी नाते हम लोगों की कोशिश हो रही है। इस नाते हम आपसे कहना चाहेंगे कि देखो, गांधी मैदान पटना, फिर मैं उधर ध्यान करूंगा। गांधी मैदान पटना हम लोग तारीख तय कर चुके हैं, लेकिन टाइम लंबा है। 7 अक्टूबर, 8 महीना बाद, 8 महीना बाद आज से अगर गिनती करोगे तो जाड़ा गर्मी बीत जाने दो, गर्मी बीत जाने दो, प्रचार चालू रखो। गर्मी बीत जाने दो, बरसात भी बीत जाने दो। बरसात जो खत्म होगी, पूरे देश की सारी ट्रेनें फ्री होगी आपको पटना गांधी मैदान जाने की। इतना चढ़ जाओ ट्रेन पर कि एक इंजन खींच न पाए। जाते होंगे कभी कभी बंबई, फिर आप देखे होंगे जब पहाड़ पे चढ़ना होता तो डबल इंजन लगता है, ट्रेन में डबल इंजन खींच के चढ़ाता है। उसी तरह देश को बता देना है कि हमारी आबादी इतनी है कि अब तेरा एक इंजन नहीं खींच सकता है, डबल इंजन खींच करके हमको पटना पहुंचाना पड़ेगा तुझे। मेरा ठीक नहीं कि नहीं ठीक नहीं, लेकिन अभी से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, आरजेडी, कांग्रेस, सारे दलाल, विभिन्न पार्टियों में रहने वाले दलाल ये आपको गुमराह शुरू करेंगे कि नहीं नहीं वहां जाओगे तो हिस्सा नहीं मिलेगा, लालू जी के यहाँ चलो। कोई कहेगा नीतीश के यहाँ चलो, कोई कहेगा फला के यहाँ चलो। उससे कह देना, समझा देना कि देखो ये एक अलग गोल बन रही है। अगर आपके रोहतास जिले का डीएम होगा, एसपी होगा, अगर तुझे नहीं जानता होगा, ये दावा ओम प्रकाश राजभर का है, पीला साफा लगा करके वहां चले जाओ और डीएम के सामने जाके खाली कहो जय सुहेलदेव, तो वो समझ जाएगा कि भरों की वो लगा गई। आप देखो, फूल वाला झंडा लेके लोग जाते हैं तो भाजपाई है ना, फूल वाला झंडा लेके जाओ भाजपाई, लालू वाला झंडा लेके जाओ हरियर का है ना। लोग कहते हैं भैया ये यादव जी वाली गोल है, इनका नीतीश जी वाला झंडा हरियरे बा। उन्हों को झंडा लेके जब डीएम के यहाँ जाओ तो कहीं नीतीश वाली गोल हो, लेकिन जब इसको लेके जाओगे पीला वाला तो ये कहेंगे कि रजवा राजवंशी राजभर का झंडा आ गया भैया, ये इनकी गोल है, अलग गोल होगी। अब शामिल बाजा नहीं, क्योंकि हमने का चलाक नेता बहुत चलाक हुआ। एक बार दिल्ली में पंचायत हो रही थी, एक राजा ने कहा कि जिसका बाजा बढ़िया बजेगा आधा राजपाट दे दिया जाएगा। तो पहले पंडित जी अपन बाजा लेके पिस्टिल गए। अब पिस्टिल भाषा हमारे यूपी की भाषा है, जो पहले बजाता है बैंड पार्टी उसको हमारे यहाँ पिस्टिल कहते हैं, जो गीत पहले गाना शुरू करता है। उसके बाद जब पंडित जी का बाजा गया है, राजा ने कहा बजाओ, इन्होंने बजा दिया, कहा बैठ जाओ। फिर नंबर आया बाबू साहब का, कहीं तरास लेके गए थे, कहे बजाओ, बजा दिया। पूछा का नाम, कहे तरास, कहा बैठ जाओ। फिर नंबर आ गया यादव जी का, कहे का नाम तोरे बाजा, कहा ढोल, कहा बजाओ, कहा बजा दिया। इसी तरह सब अपन अपन बाजा लेके पहुंचा। नंबर आया रजवा राजवंशी का, परशुराम के विरादर का। ये बहुत चलाक है, परशुराम बहुत चलाक है।
जब नंबर इनका आया तो यो वहां गल हमें आधा राजपाट ले इतना चला था हमने का बिरादर ये खटिया का घोड़ा पार्टी लेके गल राजा पूछलस कि तोरे बाजा का नाम का शामिल बाजा कहे नाम तो बड़ा अच्छा बाजा तोरे बाजा का कहे बजाओ कहे राजा साहब खासियत मनी है बा जब सबकर बजी तब ही बजी अकेले बजे वाला शामिल बाजा बंद कराया बात समझ में आओ तो शामिल बाजा नहीं ये पीला झंडा खाली अपने गांव में एक झंडा टांग दो तेरे दुश्मन को मोतिया भी हो जाएगा देखते देखते उसको समझ में आ जाएगा कि अभी राजवंशी रजवार परिहार और राजभर जाग चुका है अभी अपनी हक के लिए निकल पड़ा है। और नौजवान आप बताओ अभी परसों हमने लखनऊ में ललकारा है परसों आप अपने गूगल से पूछो या सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे देखो जितना ललकार ओम प्रकाश राजभर ने पूरे देश में मचा दिया कोई माइकलाल नेता है का धरती पर कोई है नेता अब आप देखते जाओ खेल ये कह रहा हूं कि नौजवानों घबराओ नहीं अब वो दिन दूर नहीं है जो तुझे हिस्सा देने से कोई माइकलाल भागे जबरी कैप्चर बाई पावर बैलेट और बुलेट राज सत्ता पे कब्जा होगा राजा की औलाद है 185 राजा 585 में 165 राजा आज भिखारी और कंगाल यही वजह हम घूमी कि घबराओ नहीं हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारी बात को सुन करके भाई हमारे प्रतिमा सिंह ग्राम जमुहार और विश्वजीत सिंह जी दोनों लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं सामने आ जाइए और परशुराम जी प्रतिमा सिंह और विश्वजीत जी को माला पहना करके स्वागत करिए। ताली बजाओ मेरा पियाना न मांगे तो कोई तब बतावा लड़ाई सही दिशा में चलत हो कि गलत सही है ना तो सही के साथ सब लोग प्रचार करवा कि गलत कर सही का ना अब जे तो हम बहकावे आवे ओके बैठा के पानी पिया दे चाय पिया दे चाहे वो भले बिरादर हो चाहे साढ़ू के साढ़ू काहे ना तीन सर्रा साढ़ू है ना चाहे वो तीन सर्रा सार काहे ना हो बैठा के पानी पिया के उसे पूछा कि देख तुन्होंने 75 साल की आजादी में तुन्होंने पहचान ना बना पौला आवा खाली 5 साल हमारे के संगे झंडा पकड़ ला 5 साल के अंदर पूरे देश में तेरी पहचान तेरी जाति की ताकत दिखा दिया जाएगा। बताओ उनको जे न माना हो के हमसे भेंट करावा उनकर दवाई हम कर भीतर किया के मारी का देख ले बा कोनो पीली भाव हाँ देख ले बा प्रेम से लिया के जाला हो जाए देख ले है ना अरे तू देख ले नहीं हम वो चीज भैया कि भीतर लिया जा पहले किया हुआ के दरवाजा बंद करके भीतर पल भर मारी और के बाद फिर कंधे पे हाथ रख के कहले तो बोलत का हंसत का निकला ताकि कोई न कभी न तो मर लेना समझे थे तो भाई आप लोगों ने मेहनत करके अपने अपने गांव से चल करके यहाँ आए इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और हम नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा आप यहाँ से जाओगे हमारी माताएं बहनें हैं ये जाएंगी तो विरोधी पूछेगा कि का गल तो मिलल का कहीं का मिलल तो उनसे कह दिया कि जय सुहेल देव वो पूछिए का मिलल तो उनसे कहता जय सुहेल देव पूछिए ही कहा अब राजपाट बोला था कहा बोला था राजपाट कहा जय सुहेल देव बोलने से मिली उनको बता देना कि जय भीम और जय श्री राम बोलने से अगर सत्ता मिल सकती है तो जय सुहेल देव बोलने से भी सत्ता मिल सकती है कोई भाई गलत बोल नहीं सकता। इस नाते साथियों आज से हम लोगों का नारा जो चल रहा है और तेज चले कहीं भी जाओ जय सुहेल देव ललकारो तो समझ में आ जाएगा कि भैया ये राजवार राजवंशी लोग
ई राजभोग लोग हुवन, ई परिहार हैं, ई राजभर हैं, ई भर लोग हैं। अभी माने वाले लोग ना हुवन। जब तक की सत्ता ना पा जाएंगे तब तक की चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं। इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाने के लिए हम आप लोगों से निवेदन और अपील करता हूं। साथी, जो लोग बैठे हैं वो वहीं खड़ा हो जाए। जो लोग बैठे हैं सब लोग खड़े हो जाइए, और जो लोग खड़े हैं तो खड़े रहिए। तो देखिए, आ जाइए इधर, परशुराम जी खड़ा हो जाइए। देखिए, गांधी मैदान पटना, गांधी मैदान पटना आज के 8 महीना बाद गर्मी बीतेगी, बरसात बीतेगी। बरसात खत्म होते ही 7 अक्टूबर की तैयारी अभी से नौजवानों अपने अपने दीवारों पर लिखना शुरू करो कि 7 अक्टूबर 2023 को गांधी मैदान पटना चलो। अपनी पहचान, अपनी गिनती करानी है। और बिहार 38 जिले में ओम प्रकाश राजभर 38 जिले में जहां जरूरत होगी आप बुलाओ। अभी तो मैं बाई रोड आ रहा हूं, थोड़े दिन के बाद तेरे बीच में तुझे जगाने के लिए हेलीकॉप्टर से आना शुरू करूंगा। हम है ठीक है, तो सही रहेगी ना? सही। तो 7 अक्टूबर ये मत सोचिए कि ये ट्रेन पकड़ लिया सब। अभी ट्रेन मत पकड़िए, अभी फ्री भी न रही। हम वहां बात करेंगे रेल मंत्रालय 5, 6, 7, 8 कम से कम 6 दिन के लिए ट्रेन फ्री कराएंगे। जिसको पटना घूमना हो 1-2 दिन घूम ले, आराम से चला ले, कोई दिक्कत न हो। तो गांधी मैदान पटना 7 अक्टूबर की तैयारी। और अपनी जाति की गिनती, अगर जाति की बात आती है तो हमको अपनी जाति की गिनती कराने के लिए अपना अपना संसाधन, अपना पैसा, अपना राशन और ट्रेन फ्री चल करके गांधी मैदान पटना में हमको आपको गिनती कराना है। एक नारे के साथ हम बोलेंगे, तो आप बोलिएगा। हम बोलेंगे भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, तो आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ साथियों, मुझे कल हमारे यूपी में विधानसभा चल रही है। कल हर हालत में हमको 11 बजे तक लखनऊ पहुंचना है। तो कल तो नहीं, आधी रात को हम 12 बजे 11 बजे तक चले जाएंगे लखनऊ। तो